श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। देखिए, प्रॉपर्टी डीलिंग आप लोग सब जो जानते हैं, आप कहीं कुछ रेंट पे दिलवाते हैं तो 2% वो ले ही लेते हैं, खरीदने वाले से भी, बेचने वाले से भी। अगर आप भाड़े पे दिलवाते हैं तो जो भाड़े पे जाता है उससे भी 2% ले लेते हैं, और या एक भाड़ा ले लेते हैं, और जिसका दिलवाते हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि एक रियल इस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी डीलर क्या क्या करता है। सबसे पहली तो चीज़ है प्रॉपर्टी खोजना, ओनर से डील करना, ग्राहक का पता लगाना, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी का रख रखाव जैसे रंगवाना, मरम्मत करवाना इत्यादि। पैसे तो चलो ओनर के ही जाते हैं। डील फाइनल होने पर रेंट एग्रीमेंट बनवाना, ज़मीन बिकने पर रजिस्ट्री ऑफिस में ज़मीन रजिस्टर कराना, दुकान बिकने पर रिलेटेड पेपर्स तैयार कराना, मकान खाली होते वक्त चेक करना कि मकान सही हालत में है, बिजली बिल जमा है या नहीं, हाउस टैक्स जमा है कि नहीं, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में यहाँ मेंशन्ड सारी चीज़ें जो मैंने मेंशन किया है सारी करनी पड़े, क्योंकि केस टू केस मामला डिफर हो सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई से ज़्यादा तजुर्बे पर ध्यान दें। यह कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीक शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। कुछ निजी संस्था ऐसे कोर्स कराती है, लेकिन यह कारोबार आप अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लगभग 6 महीने से 1 साल का अनुभव इस कारोबार को शुरू करने के लिए सही है। कुछ बातें तजुर्बा लेते समय सीखना चाहिए। प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं, कानूनी दस्तावेज कौन से ज़रूरी है, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें, फ्लैट ज़मीन इत्यादि से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपके पास होना चाहिए। विश्वसनीयता और सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। एज ए प्रॉपर्टी डीलर आपको मकान मालिक या लैंड ओनर के साथ अपने ग्राहकों को भी रोज़ाना डील करना होगा। ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ कंसर्न पार्टी से पोलाइटली बात करने आना चाहिए, बल्कि आपको अपनी हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को सबसे अधिक महत्व देना होगा। इस बिजनेस में कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता है और अपने प्रीमाइसेस की चाबी रियल एस्टेट एजेंट को देता है। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होंगे तो बहुत कम लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका है अपना एक ऑफिस खोलकर काम करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, और जो कमिटमेंट है उसे पूरा करें। अभी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये कारोबार आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उस क्षेत्र की पूरी मालूमात आपको ज़रूर होनी चाहिए। हाथ में एक मोबाइल और घूमने के लिए दुपहिया वाहन बहुत ज़रूरी है। तभी आप एकदम बढ़िया से सबसे पहले पूरे क्षेत्र में घूमकर कौन सी प्रॉपर्टी किराए से और कौन सी बेचने के लिए, इसकी एक लिस्ट बनानी होगी। प्रॉपर्टी ढूंढने का माध्यम आपको जानना होगा। दैनिक अखबार से हर रोज़ आपको अच्छी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलेगी। इंटरनेट पर मैजिक ब्रिक्स है, 99 एकर्स है, क्विकर है, कॉमन फ्लोर और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से प्रॉपर्टी मिल सकती है। सोशल नेटवर्क पर बनाए गए ग्रुप, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ऐप ग्रुप से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सबसे ज़रूरी है पहचान, यानी अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से प्रॉपर्टी को लोकेट करना। एक बार मेहनत करके आगे आपने प्रॉपर्टीज़ का डाटाबेस तैयार कर लिया तो बस आपको उनके लिए एक सही ग्राहक ढूंढना रहेगा। अभी काम कैसे करें और मुनाफा कैसे कमाएं। प्रॉपर्टी आमतौर पे 4 श्रेणियों में होती है: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ज़मीन। बतौर कंसल्टेंट आप इन प्रॉपर्टीज़ को या तो किराए पर उठवाते हैं या इसकी सेल करवाते हैं। तो इसमें रेंटल के आधार पर डील करवा के आपको ब्रोकरेज मिल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राहक को अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ दिखानी पड़ती है। चूँकि वर्किंग डेज में बहुत लोग बिजी होते हैं, इसलिए संडे या छुट्टी के दिन ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टीज़ देखना पसंद करते हैं। तो एज एन एजेंट आपको किसी भी क्लाइंट को एंटरटेन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार इस्टेब्लिश हो जाने के बाद आप कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करके उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। बहुत बार मालिक और ग्राहक की कीमत आपस में मिलती नहीं है
और इसी वजह से ज़्यादातर डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाता है। मालिक और ग्राहक को किसी एक कीमत के लिए राजी करना आपका काम है, तो वहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलता है, और यह ब्रोकरेज 1 से 2 महीने का किराया या फिर जिस बात पर बन जाए वो होता है। रिजिड भी नहीं होना चाहिए, नहीं हम तो 2 महीने का भाड़ा जी लेंगे ही लेंगे। तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा माइल्ड हो जाना पड़ेगा। ठीक है, पैसे तो आ ही रहे ना भैया, आप नहीं कराओगे कोई और डील करा लेगा। कारोबार करने के लिए आपको ग्राहकों की ज़रूरत होती है। यह ग्राहक आपको कैसे मिलेंगे? ऑफिस खोलकर, अखबार, इंटरनेट, आप खुद की वेबसाइट बना के, गूगल, फेसबुक आदि पे प्रमोट करके। और रियल एस्टेट के लिए जिस डायल भी ग्राहक से संपर्क करने का अच्छा माध्यम है। एक बार अगर किसी ग्राहक से कांटेक्ट हो जाए तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप उसे उनके मन लायक प्रॉपर्टी दिखा दें, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।